एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का। और आज मैं इतना तैयार होकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में अपनी एक अपॉइंटमेंट के लिए निकलना है, वर्क अपॉइंटमेंट। तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे को कोई भूत चढ़ गया है फैशन वैशन करने का, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जाना है जस्ट रिकॉर्ड करने के बाद, इसलिए मैं तैयार होकर बैठी हूँ। और आज मैं थोड़ा पीछे होकर बैठी हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टा पे लोगों ने बोला कि अनुष्का आपने इतना भयंकर बैकग्राउंड बनाया, आप फिर बोलोगे कि आपने पैसे लगाए, ये करा वो करा, पर आप बैकग्राउंड तो दिखाते ही नहीं हो। हमको स्टोरी टाइम में सिर्फ आपकी शक्ल ही दिखती है। तो बहन पीछे होके बैठ, ये तुम लोगों ने मुझे सजेशन दिया तो मैंने बोला ओके, अब मैं अपने लोगों की बात कैसे ना मानूं, है ना। और दूसरा भी इसी के ऊपर है कि मैं अपने लोगों की बात कैसे ना मानूं। तो मैं ये स्टोरी नरेट नहीं करने वाली थी, पर आप लोगों ने इतनी डिमांड करी कि मेरा इंस्टा का डीएम बॉक्स भर गया कि तूने 19 सितंबर का गाना क्यों लिखा जब तुझे हमको बताना ही नहीं था। तो तूने हमको ईगर क्यों करा, उसके बारे में बता। तो तुम लोग मुझे मेरे कमेंट नहीं, मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में हड़काने लग गए दोस्तों। और फिर मैं डर गई। तो मैंने बोला ठीक है, बता ही देती हूँ। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखूंगी। तो ये स्टोरी टाइम होने वाला है 19 सितंबर के बारे में, हाउ आई लॉस्ट माई फ्रेंड। ठीक है, 19 सितंबर पे मैंने गाना क्यों लिखा, 19 सितंबर सिग्निफिकेंट क्यों है, सब कुछ मैं बता दूंगी। मेन चीजें मैं बता दूंगी। पर दोस्तों, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश इंसिडेंट है। ये सब कुछ 2023 में हुआ है और जितने भी लोग इस इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं वो सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो मैं फालतू की बातें बोल बोल के अपने कंटेंट के चक्कर में उनकी लाइफ में डंडा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि उनकी लाइफ खराब हो जाए। तो मैं मेन चीजें नहीं बताऊंगी। बस तुम लोग मुझे हड़का रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें आइडिया दे देती हूँ कि हुआ क्या था, मेरे को इतना बुरा क्यों लगा कि मैंने गाना बना दिया। ओ भैया, मुझे इतना एम्बेरसमेंट हुआ कि बहन तू क्या कर रही है। अनुष्का जिससे मेरी दोस्ती टूटी है वो मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ में। ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ एंड ही हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम आवर फ्रेंडशिप। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं गाने लिख रही हूँ, मैं गधी हूँ क्या। मुझे इतना एम्बेरसमेंट लगा, इतनी बेइज्जती लगी मुझे। मतलब मैं उसको ढंग से बता ही रही हूँ, अगर वैसे उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है पर अगर कहीं से वो इधर उधर से स्टॉक करे तो उसको पता चल जाए कि उसने, अनुष्का ने मेरे लिए गाना लिखा है और ये तो अभी भी डेस्परेट है हमारी फ्रेंडशिप को लेके। अरे मैं नहीं थी डेस्परेट, आई हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन। बस मुझे वो दोस्ती याद आती है दोस्तों। पर मुझे इतनी बेइज्जती लगी बाद में, जब मतलब वो लोगों ने गाना वो सुन लिया। मुझे लगा था वो गाना कोई नहीं सुनेगा, किसी को उससे मतलब नहीं होगा। और तुम लोग मुझे पूछने लगे कि 19 सितंबर की क्या स्टोरी है, बता बता। तो सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब थोड़ा सा गाना ना लाइट में आ गया। और मुझे इतनी बेइज्जती लगी जब वो रिकॉग्नाइज हुआ। मैंने कहा अनुष्का ये क्या कर दिया तूने। तो बस उसी से आज ये स्टोरी टाइम का बर्थ हो रहा है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो मेन रीजंस है हमारी लड़ाई के और सब कुछ जो भी हुआ है वो तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा कि ओ मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो अवेयर ही नहीं हूँ कि हमारी दोस्ती क्यों टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल इन्वॉल्व इन सर्टेन पीपल्स लाइफ, जिन्होंने अगर ये सुन लिया तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी और वो मैं नहीं कराना चाहती दोस्तों। एंड इसलिए भी क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जगह है, तो मैं फिर से घुसना नहीं चाहती हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। इनकेस अगर वो लोग मुझे स्टॉक कर रहे हो, जो वो मुझे करते हैं तो अगर वो ये लोग सुन भी ले तो उनको बुरा ना लगे, ठीक है। मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करूँ, मैं किसी की प्राइवेसी हर्ट ना करूँ। तो आप लोगों को बुरा लग सकता है कि ये क्या नरेट कर दिया तूने, बताया तो कुछ भी नहीं हमको, ऊपर से बता दिया, बीच का तो बताया ही नहीं। तो प्लीज आप लोग यार दोस्तों, उनकी प्राइवेसी को थोड़ा सा है ना अपने दिमाग में रख के चलना। बट मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या क्या था एंड मेरे को दोस्ती कैसे मिली और दोस्ती कैसे टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इतना क्यों परेशान हुई, मैंने गाना क्यों लिख दिया, मैंने अपने आप को इतना एम्बेरस क्यों कर दिया, मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। लेट्स गो। तो कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि 2022 में मैंने आपको बताया था मेरा स्कूल खत्म हुआ, मैंने 12th पास करी, ठीक है। और उसके बाद में हो गई लोनर, कतई लोनर हो गई उसके बाद में, क्योंकि मेरे दोस्त लोग चले गए अपने अपने कॉलेज। 3 दोस्त हुआ करते थे, भट्टी, हर्षित, जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी, और एक जलेबी, ठीक है। ये सब अपने अपने कॉलेज चले गए दूर दूर और मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा। तो मैं हो गई थी लोनर। 2022 में मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा, मैंने करा बहुत तगड़ा स्ट्रगल, मैंने बहुत गाने लिखे, अपने आप को बहुत बनाया, पढ़ाई लिखाई कर। आपको इसकी ग्रेविटी पता नहीं चल रही होगी ना दोस्तों मेरे लोनर होने की, कि मैं कितनी अकेली हो गई थी। तो मैं बताती हूँ कि मैं इतनी अकेली हो गई थी कि मेरे भाई ने मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड कर दिया कि भाई मेरी बहन अकेली है, कहीं इसको डिप्रेशन ना हो जाए तो मैं इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में इंक्लूड कर लेता हूँ मेरी बहन को बचाने के लिए। उसने मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में ले जाना शुरू कर दिया। मैं अपने से 5 साल बड़े लोगों की पार्टी में जा रही हूँ, उनका फ्रेंड ग्रुप इतना चिल है। मेरे भाई के जो दोस्त है वो लोग प्ले ग्रुप से साथ हैं, कुछ स्कूल से साथ है, ठीक है, बढ़िया है मतलब उनका, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि 3-4 लोग है, 10-15
10-15-20 मतलब लोगों का ग्रुप है, मतलब सब अपनी जॉब्स वगैरह करते हैं, बाहर रहते हैं, बैंगलोर वगैरह वगैरह। तो जब भी वो लोग इधर आते हैं तो सब मिलते हैं, सब मिलते हैं। सोचो कुछ कनाडा भी रहते हैं, पर जब इधर आते हैं तो सब मिलते हैं, ठीक है। तो उनका ग्रुप बहुत ही मतलब अच्छा है। और मेरा भाई मुझे बचाने के लिए डिप्रेशन से अपने ग्रुप में इंक्लूड करने लग गया कि भैया मैं अपनी बहन को पार्टी में भी ले आता हूँ, मैं क्रिसमस पार्टी में भी जा रही हूँ, मैं न्यू ईयर पार्टी में भी जा रही हूँ उसकी, ठीक है। और एक बार वो मुझे ट्रिप पे भी ले गया, क्योंकि उसने मुझे देखा कि ये इतनी अकेली है, उसको मेरे पे आ गया तरस दोस्तों। उसने बोला तू चल मेरे साथ, तू पागल हो जाएगी, तेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, और हम क्योंकि दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब, तो मैं तेरे को एक ट्रिप ही करा देता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे तुंगनाथ लेके चला गया दोस्तों। उन दिनों मैं कमा रही थी बढ़िया, तो मेरे पास पैसे थे, ठीक है, लाइव म्यूजिक में करती थी, तो मैंने पैसे वैसे मिलाए और मैं तुंगनाथ की ट्रिप पे चली गई। सोचो वो, उसके 2 दोस्त और मैं क्या कर रही थी 5 साल बड़े लोगों के साथ। पर वो लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि भाई ये छोटी है और ये हमसे वाइब मैच नहीं होगी इसकी कुछ कुछ, ठीक है। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही, ठीक है। ये सब हो गया। 2022 में तुम्हारी लोनर ने सिर्फ एक ट्रिप मारी, ठीक है, सिर्फ क्या, जिंदगी की पहली ट्रिप मारी, और वही उसका ह्यूमन इंटरेक्शन था, ठीक है। बाकी मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ 2022 में। उसके बाद आते हैं 2023 में। 2023 के पहले दिन दोस्तों, पहले दिन जनवरी 1 था, और मेरे एक दोस्त का दूसरा दोस्त मुझे मिला। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, उसका बर्थडे आता है, तो मैंने उसे बोला था कि अरे दोस्त क्या, भट्टी के साथ ही घूमने गई थी। मैंने उससे बोला तूने बर्थडे की पार्टी नहीं दी, बर्थडे की पार्टी दे। तो उसने बोला कि मेरे दोस्त भी आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं किसी को ये तो नहीं बोल सकती थी कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे बात मत करो, मुझसे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती, मुझसे कन्वर्सेशन होल्ड नहीं होती, नहीं बोल सकती थी मैं। तो मैं अपने ऑकवर्डनेस नहीं दिखा सकती थी, तो मेरी ईगो पे बात आ रखी थी। तो मैंने बात करने का ट्राई करा, और मैंने इतना गलत ट्राई कर दिया कि हमारी दोस्ती हो गई, मतलब मेरी भट्टी के दोस्तों से दोस्ती हो गई। और मैंने घर आके सोचा ये कहाँ फंसा लिया अनुष्का तूने अपने आप को, ये कैसे हो गया। 1 साल तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, 2023 के पहले ही दिन मेरे 2 और दोस्त कैसे बन गए। पर उन दोनों में से एक हुआ जो मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त बना। लेट्स कॉल दैट पर्सन वोल्डी। वोल्डी क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट की तरह दिखता है। तो वोल्डी के साथ मैं बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थी दोस्तों, मतलब मैंने बहुत घूमा इसके साथ, ये मेरा अच्छा दोस्त बना है ना। हम इधर इधर, मतलब इसने बहुत सारी जगह मुझको एक्सप्लोर वगैरह कराई, पर ये मेन कैरेक्टर नहीं है तो कोने ओले। पर इस वोल्डी के चक्कर में ही दोस्तों मुझे और लोग भी मिले, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ग्रुप बना एकदम से। सोचो 2022 में मेरा कोई दोस्त नहीं, 2023 में ग्रुप ही बन गया। ग्रुप कैसे बन गया मुझे तो समझ ही नहीं आया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह अनुष्का तूने तो अपना ये वाला फेज क्लियर कर दिया है, और अब तो तू भी लोनर नहीं रहेगी, अब तू भी दोबारा से एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रही हो, कर लेगी मेरी लड़की। नहीं कर पाई, तुम्हारी लड़की नहीं कर पाई, ठीक है। बहुत गलत सीन हो गया। तो मैं बताती हूँ, मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी, मतलब स्कूल की क्लासमेट थी, वो मेरे पास वापस आई ड्यू टू उसके सर्टेन रीजंस, ठीक है। तो वो मेरी दोबारा से दोस्त बनी, हमारी दोबारा दोस्ती हुई। देन वोल्डी मेरा दोस्त था, ठीक है। वोल्डी के एक दोस्त जो गाना गाते थे वो मेरे दोस्त बने। देन वोल्डी का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, वो मेरा दोस्त बना। ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा मेरा दोस्त वोल्डी ही था, ठीक है, मतलब जिससे ज्यादा रेगुलरली बात हो रही थी। तुम देख रहे हो भट्टी के दोस्त से मेरी ज्यादा बात होने लग गई, भट्टी की कम बात हो रही है, मेरी उसके दोस्त से ज्यादा बात हो रही है। तो ये भी मैंने गलती कर दी, और भट्टी और मेरी इस चक्कर में लड़ाई भी हुई थी दोस्तों, वो भी मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो तुम्हारी लड़की गलती पे गलती करे जा रही थी, फ्रेंड सर्कल बढ़ा रही है, ये नहीं देख रही कि भाई बंदे कैसे हैं। और उसके बाद आता है मेन कैरेक्टर हमारा, 19 सितंबर आता है उसके बाद। तो लेट्स कॉल 19 सितंबर डी फॉर डिलुलू। तो डी से मुझे वोल्डी ने बहुत बाद में इंट्रोड्यूस कराया था, मतलब 2-3 महीने हमारी दोस्ती हो गई थी, तब तक ये सारे कैरेक्टर्स आ चुके थे 4, और बाद में 1-2 महीने बाद जब हमारी बात चल रही थी, तब उसके बाद मुझे वोल्डी ने डी से इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट एंटर हो चुका है, डी एंटर हो चुके हैं। उनसे मैं एक रैंडम दिन शाम को मिली। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में हमारा रूटीन क्या हो गया था। मेरे चल रहे थे शोज लगातार हर दिन मैं लाइव इवेंट्स करती थी, और मेरा दोस्त बन चुका था वोल्डी, ठीक है। वोल्डी घूमने का फैनेटिक, ठीक है, उसको बाहर निकलना ही था, उसको गेड़ी मारनी ही थी रोज। और सिर्फ वो ही नहीं था, जो मेरी दोस्त बनी थी है ना स्कूल वाली, उसको भी रोज घूमना पसंद था। जो उसके गाने वाले दोस्त थे वोल्डी के, उनको भी रोज घूमना पसंद था। तो ये लोग क्या करा करते थे कि ये लोग मेरे शो पे आ जाया करते थे, ठीक है। और मेरे को भी घूमना पसंद था, क्योंकि तुम्हारी लड़की घूमी ही नहीं थी 2023 से पहले। देखो जब तक मैं स्कूल में थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव अ लाइफ, ठीक है, मेरी कोई लाइफ ही नहीं थी। और इन लोगों की वजह से आई गॉट अ लाइफ, कि मतलब भैया घूम रही है। मैंने अपना शहर इन लोगों के साथ आके एक्सप्लोर करा है, इन लोगों ने मुझे इतनी जगहें घुमाई हैं। मतलब एटीएम मैं हुआ करती थी इनकी, खुला बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एटीएम मैं हुआ करती थी इनकी, पर घुमाते ये लोग थे, मतलब प्लान्स बनाते थे, हमारी बहुत लड़ाई होती थी। भाई मेरा जिंदगी में पहली बार एक फ्रेंड ग्रुप बना दोस्तों। तुम मतलब सोच सकते हो कि एक लोनर के लिए वो कितनी बड़ी बात थी। मेरे को इतना खुशी हुई कि यार अनुष्का अब तेरा ग्रुप है, अब ग्रुप में 6-7 लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, हम लोग मीम्स शेयर करते थे, हम लोग बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि
मेरे भी दोस्त हैं, क्योंकि मेरे कभी नहीं रहे दोस्त ऐसे दोस्तों, मतलब जो मेरी 4 फॉक्सेस थे वो मैंने तुम्हें बताया वो कैसे थे, सांप, ठीक है, भट्टी और पंछी जो हुआ करते थे वो मेरे स्कूल में हुआ करते थे। तब हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हम लोग इतना बात नहीं कर पाते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मैं लोनर ही हो गई। तो उसके बाद जब मेरे को फाइनली दोस्त मिले, जब हम सब वो चीज़ें कर रहे हैं जो फ्रेंडशिप में होती है, हम लड़ाई भी कर रहे हैं, हम मस्ती भी कर रहे हैं, हम घूमने भी जा रहे हैं, तो आई वाज़ इन अ वेरी गुड प्लेस इन माय लाइफ इन 2023। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे क्या-क्या चल रहा है। बहुत ड्रामे हुए मेरी ज़िंदगी में 2023 में दोस्तों, पर मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ जो भी करा हो वो मैं सब आपको नहीं बता सकती, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स। पर उन लोगों ने मुझे एक बहुत अच्छा साल भी दिया दोस्तों। पूरे साल हमारी दोस्ती नहीं चली। सोचो 2023 की जनवरी में शुरू हुआ, अगस्त तक सारी दोस्तियाँ टूट गई। मतलब वो लोग अभी भी साथ है, 6-7 लोग, ठीक है? बस मैं ही अलग हुई हूँ सबसे। सबसे मैंने अपने आप को अलग कर लिया क्योंकि बहुत खराब हो गया था सीन। तो अगस्त तक ये सब चला, बट जनवरी से लेकर अगस्त तक जो मेरी लाइफ रही है बहुत ही अच्छी रही है। हम रोए हैं, हम हँसे हैं, हमने मस्ती करी है और हमने लड़ाइयाँ भी करी है, बहुत कुछ हुआ है, बट इट वाज़ अ गुड स्पैन ऑफ 8 मंथ्स, है ना? मैंने बहुत एन्जॉय भी करा, उन सब चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको घूमना बहुत पसंद था, तो मेरे रोज़ शोज़ होते थे, तो ये लोग शोज़ पे आ जाया करते थे। शोज़ के बाद हम किसी-किसी कैफ़ेज़ में बैठ जाया करते थे। तो मतलब मैं वेली सी, आवारा सी हो गई थी। तो एक दिन मेरा शो नहीं था, हम घाट-वाट बैठ गए थे, ठीक है? घाट हमारे ऋषिकेश में रामझूला तपोवन में घाट ही घाट है, आप जहाँ बैठ जाओ नदी के पास, ठीक है? गंगा जी के पास। तो हम चले गए किसी घाट में, वहाँ पे मुझे गोल्डी ने इंट्रोड्यूस कराया पहली बार डी से। मैं उससे मिली, मैंने उससे बात करी, मुझे बढ़िया लगा। मतलब ऐसे मैं किसी को फर्स्ट लुक में जज नहीं करती हूँ दोस्तों, पर मैंने जितना उसको, मेरे को पहला इंप्रेशन याद है, मुझे यही था कि काफ़ी मैच्योर है और मतलब थोड़ा-सा मस्ती-वस्ती वाला भी है, सही है, मतलब अच्छा लड़का है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो डी इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है? और ही इज़ वेरी गुड लुकिंग और 2-3 साल बड़े हैं मुझसे, तो मतलब मैच्योर सा भी है, बढ़िया सा है, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे नहीं लगा था, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि इनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि मेरी गोल्डी से ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी दोस्तों। उसके बाद हमारे जो ये 5-6 लोगों का ग्रुप था, उसमें डी भी ऐड हो गया और फिर हम सब मिलकर घूमने-वूमने लग गए। तो हमारे यहाँ पे गंगा जी तो है ही, तो नॉर्मल ऐसे रिवर बैंक्स पे कभी-कभी हम लोग नहाने-वहाने चले जाते थे, पूल्स चले जाते थे नहाने, है ना? कभी हम किसी जंगल साइड चले जाते थे, जंगल ऐज़ इन जंगल नहीं बट वो वाले रास्ते नहीं, तो जंगल वाले रास्ते चले जाते थे या किसी पहाड़ पे चले जाते थे। मतलब बहुत सारी जगह है ऋषिकेश में, सिर्फ रामझूला, लक्ष्मण झूला नहीं है, तो हम लोग पूरा एक्सप्लोर करते थे, अलग-अलग कैफ़ेज़ में बैठते थे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते थे। बहुत अच्छा, मसूरी वगैरह चले जाते थे, देहरादून चले जाते थे। हमने बहुत फ़न करा, हमने बहुत कैफ़ेज़ गए, बहुत पैसे मैंने अपने उड़ाए हैं, ठीक है? अगर उतने पैसे मैं सेव कर लेती ना, तो आज भैया इस कमरे की जगह अपना घर ले लेती मैं। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पैसे उड़ाए और मुझे रिग्रेट है। बहुत अच्छा मेरे को मतलब मैं फुलफिल्ड हूँ उस चीज़ से कि मैंने पैसे उड़ाए, पर मुझे बहुत चीज़ें मिली भी। मुझे अच्छी दोस्तियाँ मिली, मुझे अच्छा टाइम मिला। स्टिल आई हैव ऑल द फोटोज़। पहले मैं कैसी लड़की हुआ करती थी दोस्तों कि जिससे मेरी कटेगी, मैं उसकी सब कुछ, मैं उसका नामो-निशान मिटा दूँगी। मेरे पास पंछी की एक भी फ़ोटो नहीं है, मेरे पास नरे की एक भी फ़ोटो नहीं है, किसी भी पुराने इंसान की मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है जो कभी भी मेरी लाइफ़ में रहा होगा। बट इन लोगों की जो दोस्ती और जो हमारा बॉन्ड था, उससे मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ। बट जो टॉक्सिक चीज़ें थी जिनकी वज़ह से मैंने इन्हें छोड़ा, उससे मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ दोस्तों। पर हमारी जो अच्छी दोस्ती थी, वो मैं कभी भुलाना नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरा पहला फ्रेंड ग्रुप था, ठीक है? अगर असली देखा जाए ना, तो ये मेरा पहला फ्रेंड ग्रुप था, इसलिए मैंने आज तक सारी फ़ोटोज़ रखी है एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दोज़ फ़ोटोज़। तो मैं उन चीज़ों को याद रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वो रखी है। तो मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ दे दिया है कि हमारी दोस्ती कैसी थी, कैसी नहीं थी, है ना? अब डी इसमें अभी-अभी इंक्लूड हुआ है। इसके आगे जितनी भी कहानी है, वो डी के अराउंड घूमेगी, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि डी वाज़ अ वेरी गुड पर्सन। मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब ही मेड मी फील सेफ, ही मेड मी फील प्रोटेक्टेड, ही मेड मी फील कंफर्टेबल, ठीक है? और हमारा जितना भी था सब कुछ प्लेटोनिक था। अगर आप लोग इसमें प्यार-व्यार ढूँढ रहे हैं तो मत ढूँढो, ये सिर्फ़ दोस्ती के ऊपर है, ठीक है? जो प्लेटोनिक नहीं था वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज़ आई कैन नॉट टेल। वो किसके साथ नहीं था मैं आपको वो भी नहीं बता सकती, ठीक है? बिकॉज़ प्राइवेसी कंसर्न्स। हमारा सब कुछ प्लेटोनिक था दोस्तों, और मैं कभी भी किसी से ओपन अप नहीं होती हूँ। मैं अपने बारे में किसी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हूँ मैं। मतलब मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको मुझे अभी फिक्स करना है। तो मैं जब भी किसी से मिलती हूँ या किसी से अटैच होती हूँ या फिर किसी की लाइफ में इंक्लूड होती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मेहनत मुझे मेरे ऊपर करनी है अपने फॉल्ट्स को या अपने ट्रॉमा, अपने पीटीएसडी जो भी ठीक करने को, वो मैं इसके ऊपर क्यों डंप कर दूँ? ये क्यों मुझे फिक्स करेगा? आई विल फिक्स माई सेल्फ, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है 3 साल से, बट मैं किसी के ऊपर वो डंप नहीं करना चाहती। तो मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स या मेरे थॉट्स कुछ नहीं बताती
बताती हूँ, ठीक है। लोगों को लगता होगा वो मेरे को जानते हैं, नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो, इस भरम से बाहर आ जाओ, दिल्लीलू इज नॉट द सुलुलू। पर दोस्तों डी ने मुझे इतना सेफ फील कराया, इतना अंडरस्टूड फील कराया कि आई स्टार्टेड ओपनिंग अप टू हिम। मैं उसको थोड़ी थोड़ी चीजें बस बताना ही शुरू करी थी, अभी पूरी बताई नहीं थी, थोड़ा थोड़ा शुरू ही करा था अपने दिल के हाल बताना, एंड ही वॉज अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। मतलब वो मुझे सुनता था दोस्तों, मेरे को किसी ने नहीं सुना आज तक। मैं अगर अपनी बात बता रही होती थी ना तो कोई नहीं सुनता था। डी कैसा था कि अगर मैं उसे कोई चीज बता रही हूँ तो वो प्रेजेंट में रह के उस बात को सुनता था, एंड देन वो मेरे लिए पूछता था कि अब तू कैसा फील कर रही है, अब ये मैं क्या कर सकता हूँ ये ठीक करने के लिए, कैन आई डू समथिंग। मुझे लगा इतना अंडरस्टैंडिंग बंदा कैसे है। मैंने कहा भगवान जी आपने अपना फरिश्ता भेज दिया है, आई हैव रिसीव्ड हिम। तो दोस्तों इसलिए मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई, और पहली बार मुझे लगा कि अरे भैया मुझे तो फाइनली कोई मेल बेस्ट फ्रेंड मिल गया। क्योंकि लड़का लड़की की दोस्ती में यही गड़बड़ होती है हमेशा दोस्तों, कि या तो लड़के को लड़की पसंद आ जाती है या लड़की को लड़का पसंद आ जाता है। पर हमारे केस में क्या चल रहा था, सब कुछ प्लेटोनिक चल रहा था, कुछ भी प्यार मोहब्बत नहीं था। तो मुझे ऐसा था कि यार ये तो बढ़िया चल रहा है दोस्तों, ये तो बढ़िया है। और मतलब ही यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया दोस्तों आज तक, मुझे ही गलत ठहरा देते थे। और अभी भी अब मतलब वो भी मुझे ही गलत ठहरा रहा है और मुझे ही गालियां वालियां दे रहा है मेरे पीछे। बट कोई बात नहीं, उस समय तो वो मेरी साइड था, तो उस समय दोस्तों वो मेरी साइड लिया करता था। अगर मुझे कोई कुछ बोल दे तो बेटा आगे वाले की क्लास लगेगी, ऐसा था वो। मेरे लिए कभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया दोस्तों, ही यूज्ड टू बी बाय माय साइड ऑलवेज। तो मैं इतना अच्छा दोस्त अगर मुझे मिला है सालों में पहली बार, तो क्या मैं उसे जाने दे सकती थी? नहीं। बट क्या मुझे उससे छोड़ना पड़ा? हाँ, क्योंकि किस्मत ही खराब है तुम्हारी लड़की की, कुछ अच्छा हो जाए मेरे जीवन में और वो अच्छा ही चले, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो दोस्तों अब आपको सब कुछ हमारे बॉन्ड के बारे में भी पता है, तो अब आप सोच लो कि मैं उससे कितना कनेक्टेड रही होंगी, कितना अटैच्ड रही होंगी एज अ फ्रेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोच रही थी कि उससे ओपन अप होंगी, मैं अपने बारे में उसको बताऊंगी, और मैं बताना शुरू भी कर रही थी। वो भी मेरे को अपने बारे में पहले से बताता था, ठीक है, कि अनुष्का अब मेरे पास में ऐसा हुआ है, मेरे पास में वैसा हुआ है, मैं ऐसा फील करता था, वैसा फील करता था, पुरानी बातें। तो उन्हीं पुरानी बातों में से एक दिन हमारी मेरे को कन्वर्सेशन याद है कि उसने मुझे बोला था, मेरा बर्थडे आज तक अच्छा नहीं रहा है अनुष्का, मेरा बर्थडे मेरे लिए कर्ज जैसा है। मतलब मैं 22-23 साल का हूँ और हर साल मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ खराब होता है, मेरा मूड खराब होता है, एंड आई फील लाइक तो मतलब वो अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा ना टेंस था। और 1 महीने पहले की बात है ये, मतलब उसका बर्थडे 19 सितंबर को आता है ऑफ कोर्स, तो हम 1 महीने पहले उसके बारे में बात कर रहे थे, अगस्त में हम कभी ये बात कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने ये गोल बना लिया दोस्तों कि भाई इस साल मैं इसका बर्थडे अच्छा करके ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने 1 महीने पहले से ही सब प्लान बनाने लग गया कि अनुष्का तो ये भी करेगी, अनुष्का तो वो भी करेगी, ये है वो है, इसका बर्थडे कैसे भी करके तुझे अच्छा करना है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को बस उसका बर्थडे अच्छा करना था दोस्तों। इसीलिए ये गाना 19 सितंबर पे बना है, बर्थडे सिग्निफिकेंट है। आई रियली वांटेड हिज बर्थडे टू बी द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, एटलीस्ट उस साल जिस साल मैं उसकी दोस्त बनी थी। पर तुम्हारी लड़की फेल हो गई दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हो पाया, एंड आई हैव सो मेनी रिग्रेट्स अबाउट इट कि मैं बहुत अच्छा वो कर सकती थी। अगर मुझे एक मौका मिलेगा पीछे जाने का टाइम में, तो मैं उस दिन उसका बर्थडे कैसे भी करके अच्छा मनाऊंगी। पर उस दिन सबसे ज्यादा कप उसके बर्थडे में हो गया था दोस्तों, मेरे को इतना बुरा लगता है आज तक, एंड आई स्टिल एम सॉरी टू हिम। बट उसके बाद जो उसने करा वो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने 1 महीने पहले से सब प्लान बनाया, मैंने सबको बोल दिया था ऐसी पार्टी करेंगे, वैसी पार्टी करेंगे। और अगस्त अराउंड में दोस्तों मैं तुम्हें बताती हूँ, गोल्डी और मेरी बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी उसके एक हरकत के चक्कर में। और वो हरकत मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं सकती क्योंकि मेरा अभी भी इतना गुस्सा आता है कि मैं उसके 2 रैप्ट मारूंगी उस हरकत से। बट खैर छोड़ो, जाने दो। तो गोल्डी और मेरी बात खत्म हो गई थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था और मैंने मूव ऑन कर लिया था। तो अब दिक्कत ये पड़ी दोस्तों कि गोल्डी और डी जिगरी दोस्त थे, वो लोग बचपन से दोस्त हैं। तो अब मैं डी की दोस्त हूँ, मैं गोल्डी की दोस्त नहीं हूँ। तो अगर डी मेरे साथ जा रहा है तो गोल्डी को दिक्कत है। अब वो तो उसे रोकेगा ही ना कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हमारी इतनी भयंकर लड़ाई हो गई है और तू मेरा बचपन से दोस्त है, तो तू किसके साथ रहेगा। तो गोल्डी को चाहिए था कि डी एक साइड पिक कर ले, और अगर साइड भी पिक नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट मुझे बता के जा कि कब तू अनुष्का के साथ जा रहा है और कब तू मेरे साथ आएगा, ठीक है। ऐसा वाला सीन हो गया था दोस्तों। और अब डी अपनी जगह पे बहुत सही था, उसने बोला भाई ना मैं तुझे छोड़ सकता हूँ ना मैं अनुष्का को छोड़ सकता हूँ। बट अंदर की बात तुम्हारी लड़की को पता है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा था कि मैं सीक्रेट बैंक हुआ करती थी इन सारे मतलब ग्रुप के लोगों की। 5-6 लोग थे ग्रुप में, मैं 6ठी 7वीं होंगी, ठीक है। तो इस बंदे का सीक्रेट इस बंदे को लेके मुझे
पता है, इस बंदे का सीक्रेट इसको लेके मुझे पता है, तीसरे वाले का चौथे वाले को लेके मुझे पता है, मुझे सबकी बातें पता है दोस्तों। मैं इनका सीक्रेट बैंक हूँ और मैं अगर आग लगाने वालों में से होती और मैं यहाँ पे बोल देती अभी अभी सीक्रेट प्रूफ के साथ, तो उनकी वहाँ लड़ाई हो जाए दोस्तों। बट मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, अगर मैं अपने लिए खराब नहीं देख सकती तो मैं फिर किसी और के लिए भी खराब नहीं ही करूंगी। तो वोल्डी डी से चाहता था कि वो साइड्स पिक कर ले और डी तो कहता था कि भैया तू भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है, तो मैं कैसे कर लूँ। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था दोस्तों। एक दो बार यही दोस्ती मैनेजमेंट और दोस्ती में टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में मेरी वजह से डी और वोल्डी की लड़ाई भी हो गई कि तू उसके साथ क्यों चला गया और मैं उसके साथ क्यों ना जाऊं, या फिर तू उसके साथ गया तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुझे क्यों बताऊं। अंट संट इनकी कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाया करती थी दोस्तों। और मैं आपको एक और FYI इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि जब वोल्डी और मेरी बहुत भयंकर लड़ाई हुई तो वो एक पब्लिक प्लेस पे हुई दोस्तों। वो पब्लिक प्लेस थी चाय का ठेला। चाय के ठेले पे हमारी सबसे भयंकर और एम्बैरेसिंग लड़ाई हुई है और तुम्हारी लड़की धाड़े मार मार के रोने लग गई। मतलब तुम्हारी लड़की ने उसको भी बहुत कुछ बोला, अपने लिए स्टैंड वैंड सब लिया, बट फिर मैं रोने लग गई दोस्तों। फिर मैं रोने लग गई और डी को मुझे ना चाहते हुए भी मतलब कहीं और ले जाना पड़ा और वोल्डी की एक और दोस्त उसके साथ आ रखी थी। मैंने बोला इसको ले जा वरना आज यहाँ पे किसी एक का खून हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये सब आप अपने मद्देनजर रखते हुए ये देखो कि वोल्डी से मेरी हो चुकी खराब, डी से हो गई है मेरी बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। पर गलती शायद मैंने भी कर दी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब हम आते हैं बर्थडे पे। तो दोस्तों मैं बढ़िया बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। मैंने डी के लिए शूज़ लिए थे गिफ्ट में, ठीक है, तो वो मैंने 1 महीने पहले ही मंगवा दिए थे। मैं सबसे उसका नंबर पूछ रही हूँ। वोल्डी की जो फ्रेंड है वो मेरी भी फ्रेंड है, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि अबे यार वोल्डी से पूछ, मैंने तो उसे ब्लॉक कर रखा, उससे पूछ इसको कितना नंबर का जूता आता है। और मैं वोल्डी के तीसरे दोस्त से पूछ रही हूँ इसको कितने नंबर का जूता आ सकता है, क्या हो सकता है ये वो। और मैंने उसके लिए जूते लेके रख दिए, ठीक है। अब दोस्तों बहुत बढ़िया मैंने प्लानिंग कर रखी है, मैंने पैसे बचा रखे हैं। मैंने सोचा था यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इसके चक्कर में जिस वोल्डी से मेरी लड़ाई हुई है मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगी। मैं उससे बात नहीं करूंगी, बट हम पार्टी वार्टी एक साथ कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसका बर्थडे मुझे अच्छा करना था। मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट मार रही थी दोस्तों। फिर पता नहीं कैसा ग्रहण लगा मेरी जिंदगी में कि डी का दिमाग सनक गया। डी का दिमाग सनक गया दोस्तों। कुछ 12-13 सितंबर चल रहा था, 19 को इसका बर्थडे था। इसने हरकतें करनी शुरू कर दी भाई। इसने मुझको अबैंडन कर दिया, मतलब मुझको अबैंडन नहीं कर दिया, ये भाग गया, भागा भी नहीं, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया भाई। उन दिनों डी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे आज तक नहीं पता कि उसका डायग्नोस क्या था क्या नहीं था। और मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ कि मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी 2023 में। मैं 2 बार मरते मरते बची हूँ, 1 बार एडमिट हुई हूँ, है ना। तो उन सब जगह पे वोल्डी और डी मेरे साथ थे, तो शाउट आउट टू बॉयज, ठीक है। भले हमारी कितनी भी लड़ाई हो कैसा भी हो, पर तुम लोग मेरे साथ थे, तो शाउट आउट टू यू, ठीक है। पर इस मुझे नहीं बताया कि इसको क्या बीमारी है। इसने मुझे बोला कि मेरे को कुछ ऐसा है, मतलब मेरी तबीयत खराब है, मेरे साथ एम्स चलना। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी। यहाँ से मेरी गलतियां शुरू हो गई कि उस समय मेरा जो लाइव म्यूजिक था वो थोड़ा सा बूम हो रहा था, हमें बहुत ज्यादा शोज मिल रहे थे और मैं पहले सोलो परफॉर्म करा करती थी। तो इधर एंट्री होती है मेरे एक नए दोस्त की, मतलब पहले से ही दोस्त था पर मैं उसके साथ डुओ करने लगी थी। तो अब जो आयुष मेरा दोस्त है, वो तुम्हें मेरी स्टोरीज वगैरह पे दिख जाएगा, जो मेरे साथ गिटार बजाता है, उसके साथ में थोड़ा ज्यादा रहने लगी थी क्योंकि हमें बात करने जाना होता था शोज की, फिर हमें साउंड वालों के पास जाना होता था, मतलब हमें 36 काम होते थे, हमें प्रैक्टिसेस पे जाना पड़ता था, हमें शोज पे जाना पड़ता था दूर दूर। तो मेरे से टाइम मैनेजमेंट में शायद गलती हो गई, मुझे पक्का रीजन नहीं पता कि हमारी क्या बात खराब हुई है। जो रीजन है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट एक रीजन ये भी है, ठीक है। जो ये अबैंडन का रीजन है, जो मेन रीजन है वो बाद में आया था, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। पर ये जो अबैंडन इसने मुझे करा, मुझे उसका रीजन ही नहीं पता दोस्तों कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा गया, मेरे को इतना अंधेरे में क्यों रखा गया, मेरी इतनी फूक क्यों निकाली भाई तूने। तो इसने मुझे बोला कि मेरे साथ एम्स चलियो। मैंने इसको आंसर दिया कि यार मैं नहीं आ पाऊंगी, आप वोल्डी के साथ चले जाओ या वोल्डी की जो दोस्त है उसके साथ चले जाओ, या जो गाने वाले भैया हैं उनके साथ चले जाओ, क्योंकि हम सारे दोस्त थे ना। मैंने कहा मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, मेरा कुछ शो वो है, मुझे आयुष के साथ जाना है। तो मुझे लग रहा है, मतलब मैं अभी तक अजम्पशन लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता दोस्तों, शायद यही रीजन होगा, मेजरली तो यही रीजन हो सकता है कि इसको शायद से डी को बुरा लग गया कि जब मैं तेरे लिए था तो तू मेरे लिए क्यों नहीं है, या फिर तेरे को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है। तू आजकल, मैं तेरे से लड़ के वोल्डी से लड़के भी तेरे साथ जा रहा हूँ, तेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपना वो जॉब वॉब भी करता है, वो अपनी जॉब से भी टाइम निकाल के मेरे साथ आता था घूमने, हैंग आउट वगैरह करने। तो उसको शायद ऐसा हुआ कि तू क्यों टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, मैंने तेरे को सिर्फ इतना ही तो बोला कि मेरे साथ एम्स चल जाओ, और दोस्तों मैंने मना कर दिया। तो शायद यहाँ से वो चीज गड़बड़ हो गई दोस्तों। और अगले दिन मैंने इससे पूछा कि डी आप गए थे, नो रिप्लाई। मैंने कहा आपने अपना चेकअप करा लिया, नो रिप्लाई। ऐसे ऐसे करके मैंने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे।
मतलब मैंने भीखे ही मांग रखे उससे कि भैया आप कहाँ हो, क्योंकि मैं कंसर्न हो गई। मैंने कहा एक दिन पहले उसने मुझे बोला कि मेरी तबीयत खराब है, बताया भी नहीं कि कैसी तबीयत खराब है, 100 बार पूछा मैंने, नहीं बताया। उसके बाद इसने मुझे बोला मेरा चेकअप है, मेरे साथ चलना। मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट कि मैं नहीं जा पाई। मैंने उस समय अपने शोज को या जो भी मैंने कमिटमेंट दे रखी थी शोज वालों को या आयुष को या जाने वाने की प्रैक्टिस की, कुछ तो मेरे को याद नहीं ढंग से कि मैंने क्यों मना करा, पर शोज वोज का रीजन था इसलिए मैंने मना करा। तो मेरी गलती है, मैंने कमिटमेंट को पहले रखा और इसके साथ में गई, मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए था, मैं उसे बोल सकती थी आयुष को कि तू अकेले चले जा, मैं नहीं आ सकती, मैं इसके साथ जा सकती थी क्योंकि हेल्थ पहले आती है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड आई अपोलोजाइज। अब तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं ब्लॉक हूँ। तो भाई इसने मुझे 3 दिन तक अबैंडन कर दिया। 3 दिन तक मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है दोस्तों। तो मैं अपनी स्कूटी लेके जा रही हूँ इसके ऑफिस के बाहर, ठीक है। और जब मैं जिस टाइम में गई शायद तभी ऑफिस से निकल गया होगा, तो मुझे इसके ऑफिस के बाहर इसकी स्कूटी नहीं मिली, मेरा हालत खराब हो गई, ठीक है। फिर मैं इसके घर के आसपास घूमी, मुझे लगा कि यार यहाँ मिल जाएगा, नहीं मिला, ठीक है। फिर मैं थोड़ा 1-2 जगह घाट पाट पे भी गई, मुझे नहीं मिला। 3 दिन बाद मेरे को ऐसे मैसेज करा, क्या हाल है। मैं कहा तू पागल है क्या हाल है, तेरे हाल खराब कर दूंगी, तू कहाँ था 3 दिन तक। भाई सोचो, मतलब दोस्तों सोचो, कोई मुझे बोल रहा है मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद 3 दिन के लिए गायब। मैंने कहा मर गया क्या, इतना अच्छा दोस्त मेरा मर जाए, मैं डिप्रेशन ग्रीफ में चली जाती। मैंने कहा ये कहाँ गया लड़का। पहले तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि इसका मैसेज आ गया, इसका मैसेज आ गया। और जब मुझे पता चला कि ये एवं मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि भैया का मन नहीं हो रहा था, मेरी ऐसी खोपड़ी सन की। मैंने कहा तू पागल है क्या, मतलब वो मेरे सारे मैसेजेस सीन कर रहा था दोस्तों। उसको पता था कि मेरी कितनी भूख निकली पड़ी है, पर बस उसको मुझे रिप्लाई नहीं करना था, उसको मुझसे बात नहीं करनी थी, इसलिए उसने मुझे 3 दिन तक घोस्ट कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। मैंने कहा अगर तूने नहीं देखे होते मैसेज तो मेरे को समझ में आती, पर तुझे पता है मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, फिर भी तूने मुझे परेशान होने दिया 3 दिन तक क्योंकि तेरा मन नहीं कर रहा था। चल भैया ठीक है, मैंने मान लिया, चलो मेरी गलती है, शायद ये भी मैं असम्पशन लगा रही हूँ कि इस रीजन से मेरे से गुस्सा हुआ है। अगर कोई और रीजन होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता तो फिर भाई आई एम डूम्ड, ठीक है। वो उसके मन में रह गया, ये राज भी उनके साथ चला गया और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गलती क्या थी, क्योंकि इन लोगों से कम्युनिकेशन होता नहीं है। उसके बाद आई गेस 4 दिन बचे थे इसके बर्थडे को लेके, इसने मुझे 2 दिन के लिए और घोस्ट कर दिया। इसने मुझे 16-17 को और दोबारा घोस्ट कर दिया। फिर मैं देख रही हूँ कि भाई कहाँ है, तो फिर मुझे इसके दिल्ली वाले दोस्त को मैसेज करना पड़ा। सोचो, मैं लोगों से बात करने में शर्माती हूँ, ठीक है, मैं इंटरेक्ट भी नहीं करती हूँ, मैं इतना परेशान हो गई कि यार ये फिर से चला गया। तो मेरे को इसके दिल्ली वाले दोस्त को मैसेज करना पड़ा कि भाई डी का दिमाग ठीक है, नहीं है तो प्लीज ठीक कर दो, पहले मुझे बताओ कि इसकी हेल्थ ठीक है। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला दिमाग ठीक है। उसने बोला ठीक है। मैंने कहा नहीं लग रहा मुझे, ठीक करो भाई, इस पे क्या दिक्कत है, ये मुझे घोस्ट क्यों कर रहा है, और अगर मेरी कोई गलती है तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, पर कम्युनिकेट तो कर, मुझे बता तो सही कि मैंने क्या किया। अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट में गलती करी तो मुझे मुंह पे बोल दे कि अनुष्का मैं तेरे लिए अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ हमारी दोस्ती में, तू नहीं कर पा रही है तो मेरे मुंह पे बोल दे प्लीज। उस समय मैं अपने शोज भी देखूं, मैं अपनी दोस्ती भी देखूं, 3-4 चीजें और चल रही है, गाने भी लिखूं, काम भी करूं घर का। मेरे को कैसे समझ में आएगा दोस्त, मुझे कैसे समझ में आएगा। ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात मैं अब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस मतलब हमारा जब सब खत्म हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अनुष्का तूने क्या गलती करी होगी, तो मुझे अपने दिमाग में ये क्लिक हुआ कि शायद टाइम मैनेजमेंट में गलती होगी। आज तक मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों इस चीज को लेके। तो उसका मुझे मैसेज आ गया, मैंने उसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, उसने बोला ऐसे ही। और यहाँ से दोस्तों मेरा दिल थोड़ा कट 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 टूटने लग गया था। मैंने बोला था कि यार मैं कोई पागल हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मेरी फीलिंग्स का कुछ नहीं है क्या, अगर मेरे को तेरे लिए चिंता हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है क्या। भाई मैं तेरे लिए चिंता कर रही हूँ, मुझे पता है तेरे को कुछ ना कुछ खराब लग रहा होगा, तेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, पर अभी तक तो तू मुझसे कम्युनिकेट कर रहा था ना, तू एकदम से अगर कम्युनिकेशन बंद कर देगा तो मैं क्या करूंगी, मैं किससे पूछूंगी, मेरी तो सबसे दोस्तियां टूट गई ना। उस ग्रुप में दोस्तों जितने भी लोग थे सबने मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसमें से एक मास्टरमाइंड ने सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। तो वोल्डी बिल्कुल ही मुझसे नफरत करने लग गया था। जो मेरी दोस्ती मैंने तुम्हें बताया था वो भी मेरे से नफरत करने लगी थी। जिसने भड़काया वो तो पता नहीं क्यों ही भड़काया, मुझे उन भैया का आज तक समझ नहीं आया। भैया आपको हाथ जोड़ के नमन है, आपने क्या करा मुझे नहीं पता, अच्छा ही करा भैया, जो टॉक्सिसिटी थी सब चली गई। तो जब मेरा उस ग्रुप में कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ तू बचा है डी मेरे पास और एक वोल्डी की एक दोस्त है, तो मैं किससे पूछूं बताओ। मैं वोल्डी की दोस्त से पूछ रही हूँ जो मेरी भी दोस्त है कि भाई इससे पूछ, अपने दोस्त से पूछ के बता कि इसको क्या हुआ। इतना लंबा कम्युनिकेशन जा रहा है क्योंकि ये बंदा मुझे सामने से नहीं बता रहा है कि इसको क्या हुआ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करा होगा पूछने का, मैंने बहुत ट्राई करा कि कम्युनिकेशन हो जाए, हो ही नहीं रही है। फिर आती है
18 तारीख, ठीक है, 19 को इसका बर्थडे है। 18 तारीख को मैं बहुत एक्साइटेड सी हो रखी हूँ। रात की बात, मतलब 18 की रात को बात चल रही है, तो मतलब इसका बर्थडे आने वाला है, ठीक है, 11-10 बज रहे होंगे। 18 की रात को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। मेरा बिल्कुल प्लान था कि इसको अच्छे से विश करूंगी, और मेरा ऐसा था कि कार्ड वार्ड भी बनाऊंगी इसके लिए। पर 18 के दिन इसने मेरी ना सनका के रख दी। इसने मुझे बोला कि देख अनुष्का, कुछ भी मत करियो, मुझे कॉल भी मत करियो, मेरे लिए कोई पार्टी वार्टी मत रखियो, कुछ भी मत करियो। मतलब इसने मुझे हर चीज से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने इसे बोला सोच लो एक बार डी, सोच लो इस बारे में, मैं आपको आपके बोले हुए बिना कुछ नहीं करूंगी। मतलब जो आप मुझे बोलोगे, जो आपको कंफर्टेबल है, मैं वही करूंगी। अगर आप बोल रहे हो कि आपको पार्टी नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों इसका मूड खराब चल रहा था, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो मैंने इसे बोला कि अगर आपका मूड खराब है, आपको ये सब नहीं करना, ड्रामा वामा पार्टी वार्टी नहीं करनी, तो मैं नहीं करूंगी, पर आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो मैं वो कर दूंगी। तो इसने बोला कि नहीं, केक भी नहीं काटना, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे घूमने भी नहीं जाना, मुझे किसी से मिलना ही नहीं है बर्थडे पे। मेरा एक और बार दिल टूट गया दोस्तों। मैंने कहा भाई यार, मैं इतने टाइम से, तो तूने मुझे बताया ही क्यों, जब तेरे को अपना बर्थडे अच्छा ही नहीं करना था तो, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ हार्ड फीलिंग्स मुझको लेके आ रखी थी, इसलिए मुझे ऐसा ट्रीट करने लग गया था, जो मुझे आज तक नहीं पता चला दोस्तों कि क्या था। तो भैया ने मुझे मना कर दिया कि भैया केक भी नहीं आएगा, मैं घूमने भी नहीं आऊंगा, मुझे बस नॉर्मल सा विश करियो, मुझे फोन भी मत करियो, मुझे मत बॉदर करियो। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने उसे बोला था जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी, ताकि आपका दिन आपके हिसाब से जाए। तो मुझे लगा कि मैं अगले दिन ढंग से इसका बर्थडे वगैरह मना दूंगी, जब ये अच्छा फील करेगा मैं तब मना दूंगी। पर मेरे को ऐसा था कि गिफ्ट तो मैं इसको इसके बर्थडे में जाके दे ही दूंगी, इससे मिलके दे ही दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों क्लियरली भाई ने मुझे हर चीज करने से मना कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके कंसेंट के बिना कुछ कर सकती हूँ? जबरदस्ती इसके सामने केक लेके जाऊंगी अगर इसने मेरे ही मुंह पे मार दिया तो? क्योंकि मैं इसको समझती हूँ दोस्तों, अगर मेरे यूजुअली मेरे बर्थडे पे भी मेरा मूड खराब ही रहता है, और पिछले वाले बर्थडे पे जब ये लोग मेरे साथ थे 2023 में, उस समय भी मेरा मूड खराब ही था, फिर भी ये लोग जबरदस्ती मेरे घर वर आ गए थे, तो उससे मेरा और जो दिमाग खराब हुआ ना, वो मुझे ही पता है। तो अगर मेरा मन नहीं है सेलिब्रेट करने का, तो मेरे को जबरदस्ती का सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, फेक फूक, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि ये किस प्लेस से आ रहा है, तो मैंने इसको बॉदर नहीं करा, मैंने इसको प्यार से हैप्पी बर्थडे बोला, ठीक है। और उसके बाद ये ऑफ चला गया, इसने मुझसे ज्यादा बात करी नहीं। 19 को मैंने इसको थोड़े मैसेज करे, मैंने इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करा कि बर्थडे है, ये है, वो है, इसको मतलब ऐसे किसी प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करा, जो मेरा पूरा प्लान था इसको ट्रीट करने का, कि मैं तो इसको बिल्कुल राजा बना दूंगी, इस दिन बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी, ये है, वो है, इसका बर्थडे अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो कुछ भी इसने मुझे करने नहीं दिया। रात को मैंने इसे बोला कि प्लीज डी, आप अपना गिफ्ट तो लेने आ जाओ, आप पूरे दिन से गायब हो। तो इसने मुझे बोला हड़काते हुए कि अनुष्का, मैं घाट पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ गिफ्ट देने आ जा। रात के बज रहे हैं 8:30-9। मैंने कहा मैं कैसे आ जाऊँ आपको गिफ्ट देने, आपने मुझे बोला था कि आप तो यहीं मिलोगे, आप तो कहीं जाओगे ही नहीं। इसने बोला मुझे नहीं पता, अभी आ रही है तो आ, वरना कोई जरूरत नहीं गिफ्ट देने की। मैं कहा क्या? मतलब मेरा दिमाग वैसे बहुत जल्दी सनकता है। तुम ये अंगूठी देख रहे हो, ये क्रोध के लिए ही है, ठीक है, इसको कम करने के लिए, और मेरा गुस्सा मतलब सनकी वाला है। तो अभी तक मैं नहीं सनक रही थी, मैं अपनी सनक को अंदर बिठा रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था मेरा और मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। इसने मुझे ऐसे ऐसे रिप्लाई दिए, मतलब इसने मेरी लेनी देनी कर दी, इसने मेरे को हड़का हड़का के रख दिया भाई। इसने मुझे बोला तू अपने दोस्त आयुष को बोलना, वो तुझे ड्रॉप करेगा और यहाँ से मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा तू टाइम तो देख, आज तो मेरा शो भी नहीं है, मैं क्या बोल के जाऊंगी, मुझे रात तक नहीं रहने देंगे इतना, जब शोज होते हैं मैं तभी रह सकती हूँ। तो उन्होंने बोला भाई तू अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। जब मेरे को उसको गिफ्ट देना था, तो मैं वोल्डी की उस वाली दोस्त के घर पे थी, क्योंकि उसका जो गिफ्ट था वो उसी के घर पे रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि फटाफट इसके घर पे आएगा, क्योंकि जो डी का घर है वो उसकी दोस्त के घर के ही पास है। तो मुझे लगा था कि मैं यहीं पे उसको मिलूंगी, अच्छे से इसको हैप्पी बर्थडे बोलूंगी और मतलब बढ़िया कर दूंगी। अगर ये थोड़ा सा मुझसे गुस्सा होगा तो किसी भी बात से, जिस भी बात से मुझसे गुस्सा है, मैं उसको सॉरी वॉरी भी बोलूंगी सब कुछ, और मतलब शायद ठीक हो जाए। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इसको गिफ्ट देने के लिए बोला, तो इसने मुझे हड़काते हुए बोला कि अगर तू आ सकती है तो आ, वरना कोई जरूरत नहीं गिफ्ट देने की। ये लाइन सुन के ना मेरा जो पारा था वो हो गया हाई, और जो मेरी सनक थी वो हो गई सर के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सन की किस्म की हूँ। जब मुझे आता है गुस्सा, नहीं आता ज्यादा, पर जब आता है तो फिर तमीज से आ जाता है। तो मैंने फिर भी इसको अपने अंदर रखा, मैंने फिर भी उसको ना तमीज से मतलब मनाने की कोशिश करी कि डी मैं वहां नहीं आ सकती, आपने मुझे बोला था अगर आप थोड़ी देर में भी आओगे तो मैं वेट कर लूंगी, ऐसा वैसा मैंने बहुत प्यार से बोला। पर वो दोस्त तो मुझे उल्टे ही जवाब दे रहा था, कुछ भी अनसेंट। और मैं जब चैटिंग कर रही थी, तो यहाँ पे वोल्डी की दोस्त खड़ी है, यहाँ पे आयुष खड़ा है, यहाँ पे वोल्डी की दोस्त का भाई खड़ा है, सब लोग वो चैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने लिख रही थी। और वो सब भी डिसबिलीफ में है कि ये तेरे को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छे से बात करता था, ये तो तेरे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव था, कंफर्टेबल था, सब कुछ था मतलब। तो ये अगर ये गुस्सा है तेरे से किसी चीज के लिए, तो मुंह पे बोले ना, इतना इतना गंदे तरीके से कुत्ते की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? उन लोगों को भी ना
ना ऐसा डिसबिलीव सा हो गया था, और वो चैट्स इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे को रिप्लाई करना ही नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा हो गया कि ये क्या बातें लिख रहा है, मैं इसका रिप्लाई कैसे करूँ? और दूसरा, क्योंकि अगर मेरे को सनक हो जाती तो मैं कुछ अनसन लिख देती, इसलिए भी वो मेरे बगल में खड़े हुए थे कि कुछ अनसन ना लिखे। तो फिर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई और मेरी जो सनक थी उसका पार टूट गया और मेरी सनक गई। अब मैं हो गई हूँ सन की, और मैंने बोला आप आ रहे हो तो आओ, वरना यहीं इसको अभी आग लगा दूंगी। क्योंकि मैं थोड़ी सनकी सी हूँ दोस्तों। मैंने बोल्डी के लिए भी एक गिफ्ट बनाया था उसको उसके बर्थडे पे देने के लिए, पर उसके बर्थडे से पहले उसने वो लड़ाई वाली हरकत कर दी जिसमें हमारी लड़ाई हो गई और मैं रो गई। तो मैंने उसके जितने भी गिफ्ट थे उसको आग लगा के जला दिया था। तो जब मेरी सनकती है तो मैं ऐसी करती हूँ, तो मैंने इसे बोला आप आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं तो मेरे को इसको आग लगाने में टाइम नहीं लगेगा। और वो मुझे वहाँ भी बोल रहा है कि तेरे को बहुत आदत है ना आग लगाने की, तेरे को बहुत ईगो है ना अनुष्का, एटलीस्ट पैसों का तो महत्व कर ले। मैंने कहा अरे भाई पैसों की तो बात ही नहीं है, आपने ही तो पहले बेकदरी करी। आप कह रहे हो देना है तो दे वरना मत दे, पर मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी अगर तुम ऐसी बेकदरी करोगे तो। इतना मेरे बोलने के बाद ऐसा भी नहीं है ना कि मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कोऑपरेट कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना मेरी क्या गलती है दोस्तों, मैं सच में हाथ जोड़ के सॉरी बोलती, मैं अपोलोजाइज करती और मैं बोलती कि मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ मेरी गलती। उसने मुझे मौका ही नहीं दिया यार मेरी गलती ठीक करने का, ना उसने मुझे बताया कि मेरी गलती क्या है, बस मुझे मिसट्रीट करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज उनका मूड खराब था। ठीक है, मुझे समझ में आता है। उसके बाद मैंने उन्हें जैसे तैसे करके बोला कि मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे थोड़ा रोना रोना सा आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ, बस मुझे नहीं पता, आप गिफ्ट लेने आ जाओ। तो वो भी अच्छा है यार, वो अच्छा लड़का है, तो वो भी गिफ्ट लेने आ गया। उसको भी बुरा लग रहा होगा इसलिए उसने ऐसे एक्शंस करे होंगे। उसके एक्शंस मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, मुझे पता है वो किस फेस से आ रहा था, बस मेरे को नहीं बताया, इस चीज़ का मुझे बुरा लगता है। तो वो आए, पर हम एक लैंडमार्क पे मिले, वो आया, उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, मैंने उन्हें जूते पकड़ाए, उन्होंने जूते अपनी स्कूटी में रखे, 2 मिनट तक मुझे घूरा, 2 मिनट तक मुझे घूरा, मास्क पहन रखा था, स्कूटी भगाई और आ गए। हैप्पी बर्थडे का ना थैंक यू, ना तू कैसी है, ना हाय, ना हेलो, कुल 2 मिनट तक मुझे घूरा। मतलब बहुत ही इंटेंस सा स्टेयर दिया, मतलब ये बताने के लिए कि मैं गुस्सा हूँ या जो भी, मतलब मेरा दिमाग खराब है, और वो चले गए। अब मेरे को ऐसा हुआ कि भाई मैंने क्या कर दिया। और उस दिन मैं घर आके दोस्तों इतना रोई हूँ, ठीक है, क्योंकि उस लैंडमार्क तक मुझे आयुष ने छोड़ा था, तो मेरा हो गया था मूड खराब, उसका भी क्लियरली मूड खराब हो ही गया होगा यार डी का। वो भी चला गया, फिर मैंने आयुष को बुलाया, मुझे घर छोड़ दे, अब तो हो गया है सब खराब, पता नहीं क्या चल रहा है। उसने मुझे घर छोड़ा, घर आते मैं इतना रोई कि 3-4 बाल्टी भर जाती। फिर हमने बात करी दोस्तों, चैट्स पे बात करी, तो मुझे डी का मैसेज आता है कि तूने ट्राई नहीं करा अनुष्का मेरे लिए। मैंने कहा क्या? उन्होंने मुझे बोला कि तूने ट्राई नहीं करा। मैंने कहा मैंने आपको बोला था जो आप बोलोगे मैं वही करूँगी, जैसा आप अपना दिन बनाना चाहते हो मैं उसको वैसा ही बनाऊँगी। उसने बोला नहीं, अगर मैंने मना करा था तो तू 3-4 बार तो पूछती। मैंने कहा मैंने तो 100 बार पूछा था, आपने ही तो मना करा। फिर आपने ऐसे टाइम बोला जब मैं ऑलरेडी अपने काम के लिए निकल चुकी थी, मैंने पूरे दिन तक वेट करा। मैं यूजुअली अपने काम पे 5 या 6 बजे निकल जाती थी, अगर मुझे किसी से मीटिंग करनी होती थी लाइव म्यूजिक वगैरह की, मैं 5-6 बजे निकल जाती थी। उस दिन मैंने वेट करा। फिर जब मुझे आयुष ने रात को पूछा कि तू चली गई है या तू घर पे है, तो मैं 8 बजे गई। 8 बजे मैं कभी भी नहीं जाती थी। मैंने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा वेट भी करा, पर उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया। उसने मुझे बोला कि भाई तू 3-4 बार और पूछती, तू एफर्ट्स लगाती। मैंने कहा भयंकर, मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए, कैसे कैसे? और मेरा हो गया और दिमाग खराब। मैंने कहा मैं कितना तैयार थी, तुम्हें पता है मैं कितना तैयार थी? वो सुनने को ही राजी नहीं दोस्तों, और मैं बता नहीं पाई। मतलब पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया दोस्तों। मैं बता नहीं पाई उनको कि मैं उनका दिन कितना अच्छा बनाना चाहती थी। वो मुझे बता नहीं पाया कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो मुझे बता नहीं पाया कि मैंने उसको किस जगह डिसअपॉइंट करा है। तो बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, सोचो 19 सितंबर को उसका दिन है, और 19 सितंबर को ही हमारी सबसे तगड़ी ज़िंदगी की सबसे पहली आर्गुमेंट हो रही है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसका बर्थडे ख़राब हो गया। वो पता नहीं रोया होगा कि नहीं रोया होगा। वो ऐसा है कि आई एम अ मैन, आई वोंट क्राई। ठीक है, तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है कि पता नहीं भैया रोया होगा कि नहीं रोया होगा। मैं तो भैया कुत्तों की तरह रोई उस दिन। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद 1-2 दिन तक नॉर्मल हो गया। फिर मैंने कोई स्टोरी पोस्ट करी दोस्तों, जंगकुक का एक सॉन्ग है माई टाइम करके, उसमें एक लाइन आती है 1 टाइम फॉर द प्रेजेंट, 2 टाइम्स फॉर द पास्ट। उन दिनों रिसेंटली किसी ने मेरे ऊपर चीट करा था, मतलब सिचुएशनशिप में थी मैं किसी, मैं थी भी नहीं, मुझे डाला गया था, एंड देन उसी बंदे ने चीट भी कर दिया था। तो मैंने उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टोरी नहीं लगाई थी। मैंने अपना एक गाना डाला जो मैंने किसी ऐसे हार्ट ब्रेक के ऊपर लिखा है, और मैं चाहती थी कि उस पर थोड़ी सी रीच आ जाए, क्योंकि उस समय मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं थे। तो मैं अपनी रील्स को बार बार स्टोरी पे कभी कभी लगा दिया करती थी। तो मैंने लिखा 1 टाइम फॉर द प्रेजेंट, 2 टाइम्स फॉर द पास्ट। डी ने मेरी वाली स्टोरी देखी, उन्होंने मुझे बोला मुझे तेरे से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसी बात कर लो, क्योंकि मेरा उनसे ना थोड़ा सा दिल टूट चुका था दोस्तों, तो मैं उनसे मिलना अवॉइड कर रही थी। मेरे को ऐसा हो गया था कि अगर मैं मिलूंगी तो मैं रोऊंगी, अगर मैं कॉल पे आऊंगी
तो मैं रोऊंगी, तो मेरे को सिर्फ चैट्स पे बात करनी है। तो नहीं भैया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करा कि मुझे नहीं, मुझे तेरे से मिलना है, मुझे तेरे से मिलना है, मुझे मिल के बात करनी है, मुझे कुछ बताना है, ये वो कुछ तो उन्होंने बोला। और फिर हम मिले दोस्तों, हम गए कहीं पे, उन्होंने मुझे बोला कि तूने ये क्या स्टोरी लगा रखी है, ये मिल ले कि अभी उसने तेरे ऊपर चीट करा या उसने तेरे को मिसट्रीट करा जिस भी लड़के की यहाँ बात हो रही है। तो उन्होंने बोला ये तूने मेरे को शेयर करके लगाई स्टोरी, 1 टाइम फॉर द प्रेजेंट, 2 टाइम्स फॉर द पास्ट। मैंने कहा भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा मेरा गाना है, मैं चाहती थी कि थोड़ा उसको और लोग देख लें, क्योंकि वो बहुत पुराना गाना है, लोग भूल गए होंगे। मैंने इसलिए बोला 1 टाइम फॉर द प्रेजेंट, 2 टाइम्स फॉर द पास्ट। एक बार मैंने पहले लगाया था, जो भी मतलब उसका मतलब है, उस लाइन का मतलब मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैंने किसी को शेड नहीं करा, ना उस बंदे को जिसने मेरे ऊपर चीट करा, ना आपको। और मैं क्यों, मेरी आपसे इतनी खतरनाक लड़ाई हो रखी है, मैं गधी हूँ कि मैं आपको और शेड करूंगी और चीज खराब होने के लिए? मैं तो चाह रही थी कि हमारा अच्छा हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है। मैंने कहा आपने मुझे इस चीज के लिए बुलाया? और मेरी इतनी बुद्धि सनकती थी ना दोस्तों उन दिनों मैं बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहती थी। मेरे को अपना गाना वाना लिखना होता था, मुझे घर में भी काम करना होता था, मुझे बहुत 36 काम और होते थे। और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए घर से बाहर लेके गए, इतनी दूर जाके हमसे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये पूछने के लिए कि तूने मेरे को शेड क्यों करा। और मैंने करा भी नहीं था, और उसके बाद कह रहे ओके ठीक है, मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो इतना टाइम वेस्ट क्यों? और उस दिन दोस्तों मुझे ना ऐसा रियलाइज हो गया था कि हमारी दोस्ती किसी ना किसी कदर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और वो इतनी टॉक्सिक होती चली गई ना चीज कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर नहीं पाई, तुम अपने आप को कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो मुझसे, ठीक है, और वो चीज़ हो गई ख़राब। तो मेरे को ऐसा हो गया कि मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो मैंने गाने में यही लिखा है कि आई शुड हैव होल्ड ऑन। उन दिनों मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी। मैंने उस फ्रेंड ग्रुप में भी सबको ब्लॉक इसलिए करा क्योंकि वो फ्रेंड ग्रुप बहुत टॉक्सिक हो गया था। वो लोग अच्छे थे, बेशक बहुत अच्छे थे, बट उन लोगों ने मेरे साथ भी कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी करी नहीं है, जिसके बारे में मैं बात करूँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग खुश है अपनी लाइफ में, पर उन्होंने मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ें करी नहीं है, बहुत कुछ अनसंट बोला है, करा है। तो मैंने उनको एक तरफ कर दिया, मैंने उनके ओवर भी अपना करियर चूज़ करा। एंड देन जब इसकी बारी आई, एक इकलौता जो मेरे पास दोस्त बचा था, तो मैंने इसके ऊपर भी अपने करियर को चूज़ कर लिया। मैंने बोला कि भाई ये मेरे दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मतलब मेरा दिमाग मेरे गाने नहीं लिख पा रहा है। मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि ये कैसा होगा, मैं इसको चीज़ को कैसे ठीक कर दूँ, और ये बंदा ठीक करने को राज़ी नहीं। ये बंदा कह रहा है तूने मुझे शेड कैसे कर दिया। अरे भाई हम इतने अच्छे दोस्त थे, तुझे लगता है क्या कि मैं तुझे शेड कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती भाई तुझे शेड। तू अभी भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दोस्त है, भले तूने मुझे 2 बार अबैंडन कर दिया हो, भले हमारी इतनी भयंकर आर्ग्यूमेंट हो गई हो, मुझे कुछ नहीं, मेरे लिए तू उतना ही अच्छा दोस्त था। बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कूड़ा कबाड़ा हो गई थी दोस्तों। तो मेरे को ऐसा हुआ कि अब भाई अनुष्का तेरे को चूज करना पड़ेगा, या तो करियर या तो दोस्ती, क्योंकि तेरे से नहीं हो रहा है, तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इस चीज़ में। एंड देन आई गेव अप ऑन दैट फ्रेंडशिप दोस्तों। मैंने उसे बोला कि नहीं, अब हम इस चीज़ को आगे नहीं ले जा सकते, अब हम इस दोस्ती को आगे नहीं ले जा सकते। एंड आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। उन्होंने बहुत ट्राई करा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक मुझे परसू करने का, पर एक बार अगर मेरी सनक गई दोस्तों तो सनक गई, मैं ऐसी ही हूँ। और एक बार मैंने अगर अपने करियर को किसी के ऊपर चूज कर लिया, बहुत मुश्किल से मैं अपने करियर से किसी को ऊपर रखती हूँ, ठीक है। मैं बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ दोस्तों, और मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव अ फैमिली, और मेरे इतने अच्छे हालात भी नहीं है कि मैं करियर छोड़ के दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान दूँ। फिर भी मैंने 8 महीने करियर को नहीं दिए। 8 महीने तक मैं उन लोगों के साथ थी, उन लोगों के साथ आवारागर्दी करती थी। जो 2022 में मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करा था, गाना वाना लिखा था, सब बंद हो गया था, सब एकदम मिट्टी हो गया था, क्योंकि मैं आवारागर्दी कर रही थी। मैं सिर्फ शोज कर रही थी पैसे कमाने के लिए और पैसे उड़ाने के लिए। तो मैंने 8 महीने की आवारागर्दी करी, और उसके बाद मुझे इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली, फुलफिल भी हुआ, बढ़िया हुआ, मैंने सब कुछ नया नया देखा। बट देन इतनी सारी चीज़ें हो गई, आई गॉट चीटेड ऑन, ठीक है, और मुझ पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए गए, मुझे इतनी सारी टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व कर दिया। तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने मुझे बोला तू गर्ल्स गर्ल नहीं है, और तूने मुझे हमेशा अपनी जूती के नीचे रखा, और तूने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करा, तू हमेशा मुझे दबाती थी। मुझे समझ नहीं आया यार, मैंने अपनी दोस्तों को कब दबाया, कब मैंने किसी को मिसट्रीट करा? अगर मैंने करा तो तुम लोग मुझे बताते, मैं अपोलोजाइज कर लेती। अभी मेरा ना बुद्धि सनक रही है वो चीज़ याद करके, बिकॉज इट्स स्टिल वेरी फ्रेश दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा रोना रोना आ रहा है, बिकॉज जो मेरे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। अभी भी मैं अगर उन लोगों के ग्रुप को कभी कभी देखती हूँ, क्योंकि और मेरे म्यूचुअल्स उनको फॉलो करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि ये लोग सारे एक साथ रहते हैं। मैं बोलती हूँ गुड फॉर देम, बहुत अच्छी बात है, टचवुड मेरी नज़र भी ना लगे, किसी और की भी नज़र ना लगे, अगर उनकी दोस्ती अच्छी चल रही है तो चले, बट आई एम अलोन।
आई एम आउटकास्टेड दोस्तों, मतलब उन्होंने मुझे आउटकास्ट नहीं करा है, मैंने अपने आप को अलग कर दिया है, एंड दे आर ऑल टुगेदर आफ्टर डूइंग थिंग्स टू मी, ठीक है, आफ्टर डूइंग थिंग्स टू मी, और मुझ पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा के जो मैंने करा ही नहीं है, जो मैंने करा ही नहीं है भाई। मेरे को हमेशा से ऐसा था कि बस कि अगर किसी की दोस्ती खराब हो रही है दो दोस्तों की, तो उनकी दोस्ती ठीक करा दो, और इस चक्कर में मैंने अपना खो दिया, ठीक है। मतलब उस फ्रेंड ग्रुप में 2 लोग थे, गोल्डी और डी को हटा के 2 लड़के और थे, उन लोगों की अपनी अपनी लड़ाई चल रही थी, वो भी बचपन के दोस्त थे। तो मैंने सोचा कि इधर से इनकी बात लेके, इधर से इनकी बात लेके, दोनों को एक दूसरे की बात बताती हूँ और इन दोनों की दोस्ती ठीक कराती हूँ। ना वो दोस्ती ठीक हुई दोस्तों, उल्टा मैं ही फंस गई। इनमें से एक ने मुझे ऐसा शेड कर दिया औरों के सामने कि भाई ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की तो वैसी है, और सबने मुझे गाली वाली देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता यार मेरे पीछे क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, बट जो भी हुआ बहुत अगली हुआ, और मुझे सबको ब्लॉक करना पड़ा, मुझे खुद ही अकेला होना पड़ा। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप से जो हमने इतने अच्छे पल गुजारे थे, उनसे मुझे खुद ही अपने आप को साइड होना पड़ा, क्योंकि जो जिनको मैं अपना दोस्त मान रही थी वो एक्चुअल में अब मेरे दोस्त नहीं रहे थे। पहले वो लोग मेरे दोस्त थे, बट कुछ लोगों के आने से और कुछ लोगों की कुछ और बातें बोलने से, अगर तुम उनकी बातों में आ रहे हो और तुम मेरे को ही गलत मान रहे हो, भाई तुम मेरे साथ रहे हो, तुमने देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करा है, तो अगर मेरे बारे में कोई कुछ और बोल रहा है और तुम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या फिर अगर किसी ने मुझे मेरे पे कुछ एलिगेशंस लगा दिया और तुम उन एलिगेशंस को मान रहे हो बिना मुझसे कन्फ्रंट करे हुए, तो ठीक है भाई, आप जाओ, आपको नमस्ते है, और मैं अपना करियर चूज करूंगी भाई, मैं आगे बढ़ूंगी। तो फिर वही है दोस्तों, डी ने बहुत ट्राई करा मुझे 1-2 हफ्ते तक परस्यू करने का, इस चीज को रिपेयर करने का, पर उस टाइम मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था दोस्तों। मुझे ऐसा था कि नहीं, ये मेरा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, और मुझे मेरा करियर देखना है, बहुत हो गया, 8 महीने तक मैंने इनको बहुत सब कुछ दे दिया, अपना पूरा माइंड, अपना पूरा हार्ट दे दिया, अब मैं नहीं कर सकती। तो मैंने चूज करा मेरा करियर, और मैंने उनको मतलब खत्म कर दिया। मैंने बोला था आप कितना भी ट्राई कर लो, अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। तो एक पॉइंट पे आके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया दोस्तों, और उस समय मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करा। जब मैं ये गाना वगैरह लिख रही थी, जब मैंने इस चीज के लिए गाना लिखा था, तो आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिम, उसके हेल्थ के लिए मैं बहुत कंसर्न थी। मुझे ऐसा लगा था कि अनुष्का मैंने गलती कर दी, मुझे होल्ड कर लेना चाहिए था, मुझे उस समय अपने करियर को नहीं देखना चाहिए था, उस समय मुझे इसको देखना चाहिए था। अगर मुझे बुरा लग रहा था तो उसको भी बुरा लग रहा था, उसको भी कोई चाहिए था, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया था। मैंने बहुत सारी चीजें सोची, मैंने बहुत तगड़ा रिग्रेट करा, बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अब मुझे पता चलता है कि ये जो जितने भी 7-8 लोग हैं, ये अब बैठ के मुझे गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा क्या, गाली खाने का तो मैंने कभी काम ही नहीं करा था। मैंने हमेशा सबको अच्छे से ग्रीट करा है, सबसे तमीज से बात करी है। जो मुझे बोल रहे हैं कि आई वॉज नॉट अ गर्ल्स गर्ल, भाई पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ गर्ल्स गर्ल। पहले तो मेरे इतने सारे दोस्त रही नहीं है, जितनी रही है उनके लिए आई वॉज ऑलवेज अ गर्ल्स गर्ल, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए नहीं हुई होंगी तो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा फील हुआ हो, ऑल्दो मैंने ऐसा फील नहीं कराया है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती कि मैंने किसी के लिए क्या करा है, क्योंकि मुझे एहसान गिनाने का कोई शौक नहीं है, बट जिसके लिए मैंने करा है उसको पता है कि मैंने उसके लिए क्या करा है, तो मैं एहसान नहीं गिनाऊंगी। बट इफ यू फेल्ट लाइक आई एम नॉट अ गर्ल्स गर्ल, ठीक है, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू गेट बेटर, बट व्हेन विल यू गेट बेटर? मुझे लोग बता रहे हैं कि ये लोग खुले आम तुझे जज कर रहे हैं, या तेरे को गाली वाली दे रहे हैं, तेरे पीठ पीछे अनसन बोल रहे हैं, भैया अनुष्का तो ऐसी थी, अनुष्का तो वैसी थी। ठीक है, आप लोग हैप्पी रहें, तो मुझे बुरा लगता है दोस्तों, दिल दुखता है कि भाई जिनके साथ मैंने अपने 8 महीने दिए, जिनको, है ना, जिनके साथ मैं घूमी, जिनको मैंने अपना अपना दिमाग दिया, इतना अपने दिल से लगाया, वो लोग अब मुझे पीछे बैक बिच कर रहे हैं, या मेरे बारे में अनसन बोल रहे हैं, या गाली वाली दे रहे हैं, लेजिट गाली दे रहे हैं। अब डी मुझे पीछे गाली देता है, मुझे पता है, मुझे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड एज वेल। तो मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि भैया ये क्या हो गया अनुष्का, तेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट भी करने लगी थी इन लोगों के साथ, स्टोरीज वगैरह ये वो, तो मुझे अब लोग पूछते हैं कहाँ गया तेरा फ्रेंड ग्रुप, कहाँ गया, अब तू तो बहुत कह रही थी कि ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है। अब मैंने कहा हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, तुम्हारी लड़की बनी ही नहीं है दोस्तियों के लिए, तुम्हारी लड़की को सब ऐसे ही कर देते हैं, लात वात मार देते हैं। तो अब मुझे सबको यही वो देना पड़ता है रिप्लाई कि भैया अब नहीं है दोस्ती, अब तुम्हारी लड़की फिर से लोनर हो चुकी है। तो दोस्तों यही था 19 सितंबर की कहानी में, कि डी के लिए मैंने बहुत कुछ ट्राई करा था। मैं चाहती थी कि 19 सितंबर उनको बहुत अच्छे से याद रहे, जो कि उनको याद रहा होगा, हमेशा उनको आगे याद रहेगा, बट एक अच्छी मेमोरी की तरह याद नहीं रहेगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि मैंने उनको कितना हर्ट करा होगा, कि अब वो मुझे पीछे गाली दे रहे हैं। मुझे लगा था कि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, बट टर्न्स आउट इट वाज नॉट, एंड टर्न्स आउट आई हैव हर्ट पीपल एंड आई वांट टू से सॉरी अगर तुम लोग मुझे स्टॉक करके देख रहे हो तो, ठीक है। एंड आई होप आई कुड हैव डन बेटर फॉर यू गाइस, ठीक है। मतलब अगर तुम मुझे गाली वाली दे रहे हो तो कितना मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में हुआ है और रह गया है कि वो लोग मुझे अभी भी गाली दे रहे हैं। I cannot understand. It breaks my heart to lose a friend. It breaks my heart, still breaks my heart to lose a whole friend group. And
इतना मैं किसी के लिए विलन बन गई हूँ, किसी एक के लिए भी नहीं, अब मैं बहुत सारे लोगों के लिए विलन बन गई हूँ, तो मुझे बहुत दुखता है दोस्तों। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने सीख लिया है। बट इससे मैंने ये सीखा है कि जल्दी से तो किसी से भी अटैच नहीं होना है, फालतू में सबको दोस्त नहीं बना लेना है, और अपने करियर को तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देना है किसी के लिए, क्योंकि 8 महीने तक मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों अपने करियर में। जब ये लोग मेरी लाइफ से गए, जब मैं अकेले अपने कमरे में दोबारा बैठी, उसके बाद मैंने गाने गाने शुरू करे, और उसके बाद से मेरा करियर टुक ऑफ किया है, ठीक है? उसके बाद मैंने रैप्स वगैरह करा, सब कुछ करा। जब मैंने ध्यान दिया कि नहीं अनुष्का, तू बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, उसके बाद मुझे एक वे मिला लाइफ में दोस्तों। तो मैं बस यही मानती हूँ कि भगवान जी जो भी करते हैं, एक रीज़न की वजह से करते हैं। उन्होंने ये सब जो भी करा, मुझे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराई, बिकॉज़ आई डिज़र्व, ठीक है? मैंने अपनी ही सिटी नहीं देखी हुई थी, सोच मैंने कभी एक अच्छा फ्रेंड सर्कल एक्सपीरियंस ही नहीं करा था। मैं हमेशा एनवियस थी अपने भाई से कि भाई मेरे भाई का इतना अच्छा ग्रुप है, वो लोग इतनी जगह घूमे हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और मेरा कभी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाया अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। वो सारी चीज़ें भगवान जी ने मेरे लिए फुलफिल करा दी। मैं कभी कैफ़ेज़ नहीं गई थी, मैंने कभी पैसे नहीं उड़ाए थे, मैंने कभी बाहर का इतना फालतू नहीं खाया था, ठीक है? अलग-अलग तरह की डिशेज़ ट्राई नहीं करी थी। इन लोगों के साथ मैंने सारी मस्तियाँ करी, सब कुछ करा, बहुत सारी जगहें घूमी, बहुत सारी तरह के चीज़ें करी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग दोज़ पीपल टू मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपने वो लोग मुझसे वापस भी ले लिए, जब वो लोग मेरे लिए टॉक्सिक होने लगे और जब वो लोग मुझे होल्ड बैक करने लगे। तो इसलिए दोस्तों मैं मानती हूँ कि जो भी होता है वो एक रीज़न के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड दिस वाज़ इट फॉर द वीडियो। यही था 19 सितंबर का। मेन चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती, सो सॉरी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोग मुझसे इतना गुस्सा हैं। अगर मैं सीक्रेट्स लोगों के इधर-उधर बिखेर दूँगी, जो किसी को पता ही नहीं है, जो सिर्फ़ मेरे तक हैं, तो बहुत ख़राब हो जाएगा उनके ग्रुप के लिए। इसलिए मैंने मेजर चीज़ें नहीं बताई है। बट मेन रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है दोस्तों कि भाई क्यों हमारा ख़राब हुआ, कैसे हमारा ख़राब हुआ। एंड आई विश ऑल ऑफ देम, ऑल 6 और 7 ऑफ देम अ ग्रेट लाइफ अहेड, एंड आई होप कि मुझे भी एक अच्छी लाइफ मिले और अच्छे दोस्त मिले। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपने पूरी देखी होगी तो थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय बाय।